वी हैव सीन सरफेस टेंशन फंडामेंटल्स देख चुके हैं। वी हैव सीन व्हाट इज एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट। नहीं, एडहेसिव फोर्स क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। कोहेसिव फोर्स क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था? एंगल बिटवीन tangent to the free surface at the point of contact and wall of the solid inside the liquid। नहीं, अगर adhesive force cohesive force से ज्यादा हुआ तो angle of contact was more than 90 or less than 90? It was less than 90। तुम लोग देख रहे हो क्या? बोलते क्यों नहीं है? तो it is less than 90। If adhesive force is less than cohesive force, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट इज मोर देन 90। लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है कि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो लेस देन 90 होगा, कम हो जाएगा तो मोर देन 90 होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि व्हेन एडहेसिव फोर्स इज √2 टाइम्स द कोहेसिव फोर्स तब एंगल 90 होता है। तो जस्ट मोर जस्ट लेस करके कहना सही नहीं है, लेकिन आपकी लेवल में चलता है क्योंकि वो चीज़ें आपकी कोर्स में है नहीं। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होने के लिए एडहेसिव फोर्स मस्ट बी √2 टाइम्स द कोहेसिव फोर्स। ठीक है। अच्छा, तो अब ये देख लिए, कोई सॉलिड को किसी एक लिक्विड में डुबाएंगे, बाहर निकालेंगे तो पता चला कि वो भीग गया है। व्हेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 और मोर देन 90? लेस देन 90, मतलब एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। नहीं, अच्छा फिर हम लोग देखे थे कि व्हाट इज सरफेस टेंशन। द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड behaves as a stretched membrane and always tries to contract due to the cohesive force between the molecules. This property is called surface tension. नहीं? By adding organic impurity, surface tension increases or decreases? Decreases. By adding inorganic impurity, surface tension increases. By increasing temperature, surface tension decreases. Both decreases क्या? हाँ, surface tension decreases। फाइन। तो सरफेस टेंशन के बारे में इतने सारी चीज लिखे। फिर हम देखें कि एवरी फ्री सरफेस पुल्स एवरी लेंथ L टू वन साइड विथ ए फोर्स F इज इक्वल टू T इंटू L। नहीं, एवरी फ्री सरफेस पुल्स एवरी लेंथ L टू वन साइड विथ ए फोर्स T इंटू L। और T जो है सरफेस टेंशन, उसका यूनिट क्या था? डायंस पर सेंटीमीटर। T इक्वल टू L, डायंस पर सेंटीमीटर। फॉर वाटर डाटा याद रखने के लिए कहा गया था, इट इज 72 और 70 डाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी सारी चीज समझ में आया। तो ये था व्हाट इज सरफेस टेंशन। टुडे वी शैल सी इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, आपको कोई पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन, तो लिटरली हम लोग तीन चीज पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं कैपिलरी राइज, कोई थिन ट्यूब में लिक्विड राइज करता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। समझ में? दूसरा हुआ कि एक्सेस प्रेशर, कोई बबल का अंदर का प्रेशर बबल का बाहर का प्रेशर से ज्यादा है, सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तीसरा पढ़ेंगे सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोग सारा चीज पढ़ के आए हो, कितना मस्त। अब मुझे आगे बढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, फिर देखोगे आप एक दिन बहुत आगे निकल जाओगे कि यू विल बी सरप्राइज्ड विथ योर ओन परफॉर्मेंस ओनली इफ यू आर रेगुलर। और ये चीज आप में से हर कोई मानेगा कि अगर मैं रेगुलरली पढ़ता हूं तो मेरे को तो इंप्रूवमेंट होना ही होना है। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इज सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। सर ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ गया ये? अरे नहीं, क्या था पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी possessed by a body by virtue of its position। जो फ्री सरफेस जो लिक्विड है, फ्री सरफेस में उनके पास क्या होता है? एक एनर्जी स्टोर होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को खींचे हुए रहते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई बबल बैठा है, टेबल के ऊपर बबल बैठा। अब अगर इस बबल को हम फोड़ देते हैं
तो देखोगे इसमें से जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो कुछ कुछ वेलोसिटी लेके जंप करके आ गए। ये जो पार्टिकल के पास ये काइनेटिक एनर्जी आया, कैसे आया? पहले वो एनर्जी किस फॉर्म में था? बिकॉज द स्क्रीन वॉज बिहेविंग एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। प्रीवियस क्लास हम लोग देखे थे, अगर 10 लोग खड़े हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, एंड पर्सन्स आर कैचिंग होल्ड दी वॉल, सो द लाइन कैन नॉट श्रिंक, जितने भी जोर से एक दूसरे को खींचे। लेकिन किसी एक का अगर हाथ टूटेगा तो सारे एक तरफ गिर जाएंगे कि नहीं? तो गिरने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? क्योंकि वो एक दूसरे को खींच रहे थे, दरवाजे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। तो यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्स के चलते, सरफेस टेंशन के चलते लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स है, उस फोर्स के चलते यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी है। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? इट इज ये अपना कोटा लेता है, एक बार फाइट होता है फिर जाके होता है। It is the potential energy associated with free surface of a liquid, किसी एक लिक्विड का फ्री सरफेस के साथ एसोसिएटेड। It is defined as the work done against the surface tension force in making the free surface। हम पहले भी पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। पोटेंशियल एनर्जी इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी पोजीशन इज गिवन बाय द वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पर भी जब कोई एक फ्री सरफेस बना रहे हो, जैसे ये वाला एग्जांपल हम लोग लिए थे, ये कोई वायर है, ऐसा फॉर्म में बेंड कर दिया गया है। Suppose here is another wire which can slide over it। अब AB वाला वायर को मैं खींच के A डैश B डैश तक ले आया, और मैं क्या किया, यहाँ पर कोई एक लिक्विड था, खींच के इसको यहाँ से यहाँ तक ले लिया। कितना दूर ले लिया? Suppose I moved it over a distance L and suppose this distance is D। तो जब मैं इसको खींच के यहाँ से यहाँ पर लिया, मैंने यहाँ पे एक फिल्म प्रोड्यूस कर दिया। I produced a thin film here। Whatever is the work done in making this film, that is what is the potential energy of the surface। तो इसको यहाँ से खींच के लेने में क्यों वर्क होगा? क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स आपको रोकने की कोशिश कर रहा था। सरफेस टेंशन फोर्स हरदम छोटा करने की कोशिश करता है स्क्रीन को, तो सरफेस टेंशन फोर्स इसको वापस खींच रहा होगा। क्या मेरे इंटेलिजेंट बच्चे बताएंगे कि जब मैं इसको खींच के इधर ले रहा था, सरफेस टेंशन फोर्स ये डंडे को कितने जोर से वापस खींच रहा होगा? विथ व्हाट फोर्स? अगर सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज T तो कितना होगा? 2TD। क्या मस्त है, मस्त। तो देयर आर टू फ्री सरफेसेस, ऊपर वाला फ्री सरफेस खींचेगा TD में, पीछे वाला खींचेगा TT में। 2TD इज द फोर्स विथ व्हिच सरफेस टेंशन वाज पुलिंग। तो जब मैं AB को खींच के A डैश B डैश तक लिया अगेंस्ट द सरफेस टेंशन फोर्स, क्या वर्क हुआ? 2TD into L में 2TD into L। अब ये 2TD into L जो है, आप कहोगे कि ये क्या बन गया? देखो तो इट इज कमिंग आउट विद 2TD। लिखो मत, पहले समझो। कोई पूछेगा कि बताओ अभी जो फ्री सरफेस एरिया बना है, व्हाट इज द फ्री सरफेस एरिया नाउ? इसको बताओ। ये D है, ये L है, व्हाट इज द फ्री सरफेस एरिया? 2DL। तो इसमें जो 2DL है वो क्या है? फ्री सरफेस एरिया है। So what do you find? The surface potential energy is nothing but T into free surface area। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? yes, यहाँ पर ये जो दूसरा वाला डेफिनेशन में यहाँ पे दिया हूँ ना, वो आपकी बुक में नहीं है।
It is the work done against the surface tension force in वो कहते हैं surface potential energy is given by T into S. Why? Nowhere it is explained in your book. तो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो क्या कहोगे यहाँ पर? तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू 2TD इंटू L. तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन फोर्स इन मेकिंग द फ्री सरफेस, और इट इज गिवन बाय the product of किसका सरफेस टेंशन एंड फ्री सरफेस एरिया. कितना आसान है निकालना. सरफेस टेंशन को सरफेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दी सॉरी ये आया है. ठीक, तो क्या देखिए हम लोग ये एग्जाम्पल को देखे और हमें समझ में आया कि यहाँ पर जो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है उसका डेफिनेशन तो ये है. फॉर्मूला क्या है? T इंटू सरफेस एरिया. T into surface area gives you the formula for surface potential energy. तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? लिखेंगे surface potential energy is equal to T into surface area. S क्या है? S is free surface area. जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कोई एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस r है, इट्स ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड, तो क्या बता सकते हो इसकी फ्री सरफेस में कितना एनर्जी अवेलेबल है? व्हाट इज द एनर्जी अवेलेबल विद द फ्री सरफेस ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप? आप कहोगे इट इज T इंटू सरफेस एरिया 4πr². सपोज हियर इज ए रिंग and this ring has radius r and it has got a surface area like this. ये रिंग है. ये अगर रिंग है, आपको पूछा गया है बताओ what is the energy of this, आप कहोगे T into 2πr². काफी लोग क्यों नहीं बोल रहे? तो माइक्रोफोन वापस ले लिया जाएगा. T into 2πr². Suppose here is a bubble in air. This radius is r. This is what is a bubble. I'll say this is a bubble in air. ये क्या है? इससे बबल कहाँ है? In air. क्या कोई मुझे बताएगा what is the potential energy of this bubble? T into 8πr². T into 8πr². So nice of you. अब तक मुंह बंद करके क्यों बैठे थे? बैटरी चार्ज नहीं हुआ था क्या? हाँ, तो T इंटू 8πr². आप हर चीज पे आंसर देते रहो, योर क्लास विल बी मोर लाइवली एंड यू विल सी द एनवायरनमेंट विल बी मोर कंड्यूसिव, और आपको सारा चीज आसानी से याद रहेगा. ठीक है, तो कोई भी चीज का अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा तो आपको T के साथ मल्टीप्लाई कर देना है सरफेस एरिया को. एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन ज्यादा पॉपुलर है, चलो उसको कहते हैं ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r was sprayed into 1000 similar droplets
करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट बना दी। इफ सरफेस टेंशन of liquid is T, find potential energy of or change in surface potential energy. Find change in surface potential energy. बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर 1000 ड्रॉपलेट दिया हूँ, कुछ बुक में 729 दे देता है। यू विल रिमेम्बर देम वैल्यूज। तो हुआ यूं कि एक बड़ा सा ड्रॉप था, इसको स्प्रे कर दिया गया। स्प्रे कर दिए तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन गए, ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन गए। कितना तो बन गए? 1000। बड़ा वाला का रेडियस क्या था? आर। छोटे वाले का दिया नहीं है, अस्यूम इट टू बी आर। तो अगर हम 5 ग्राम का कोई लिक्विड ड्रॉप को स्प्रे कर देंगे तो 5 ग्राम ही रहेगा, मास डज नॉट चेंज, डेंसिटी डज नॉट चेंज, तो वॉल्यूम भी वही रहेगा। मतलब जो इसका वॉल्यूम है वो इसका वॉल्यूम है। स्प्रे करने के बाद भी वॉल्यूम बरकरार रहेगा। तो आप कहोगे 4/3 लेट R is radius of each droplet. R is radius of each droplet. हम क्या किए हैं, इसको ऐसा स्प्रे करके हम ऐसे बना दिए हैं, 1000 ड्रॉपलेट बना दिए हैं। सो R is radius of each droplet. हाँ, तो वॉल्यूम रिमेन सेम, मतलब पहले जो वॉल्यूम था और अब जो वॉल्यूम है वो बराबर है। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है और इसका रेडियस r है, बट देयर आर 1000 ड्रॉपलेट्स, सो मल्टीप्लाई 1000 एंड इट इज कमिंग आउट टू बी r इज इक्वल टू 10r। समझ में आया क्या? देख लो 4/3 पाई सब एक दूसरे को कैंसिल कर गए। ये 4/3 पाई आर क्यूब है, ये भाई मैं गलत लिखा हूं, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू दिस। सिंपलीफाई करो तो कैपिटल आर का वैल्यू आया 10r। समझ में आया क्या? यस। मतलब द साइज ऑफ द ड्रॉपलेट विल बी, द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट विल बी 1/10 ऑफ द होल। ठीक है, ये चीज समझ में आया। पूछा है व्हाट इज द चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो चेंज है यहाँ पर, दैट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? यू नो द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय T इंटू फ्री सरफेस एरिया। बताओ सरफेस एरिया बढ़ गया कि घट गया? जब इस ड्रॉप को स्प्रे करके बहुत सारे ड्रॉपलेट बना लिए, एरिया बढ़ गया कि घट गया? अरे भाई ये कोई बड़ी है, इसको अगर हम 20 से काट देंगे तो 2 नया सरफेस निकल के आ जाएगा कि नहीं? जितने टुकड़े टुकड़े करेंगे इतने नए नए सरफेस निकल के आएंगे। इसको इतना सारा टुकड़ा किया तो सरफेस एरिया बढ़ गया होगा। तो पक्का यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। दैट एक्स्ट्रा एनर्जी यू हैव टू पंप। इसको स्प्रे करने में भी तो कुछ एनर्जी लगता है ना। तो अब इसके पास क्या एनर्जी है इससे ज्यादा, तो आप कहोगे इंक्रीज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पहले का एनर्जी कितना है, इट वाज कितना था, T इंटू फ्री सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने टू ड्रॉपलेट थे, 1000। सो ये अब का पोटेंशियल एनर्जी है नहीं? और पहले क्या था, पहले था T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहले का पोटेंशियल एनर्जी था नहीं? ये अब का पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों 1000 मल्टीप्लाई किए? क्योंकि देयर आर 1000 ड्रॉपलेट्स लाइक दिस। सो इफ यू सिंप्लीफाई यू फाइंड 4 पाई टी गोज कॉमन। मैं ये स्मॉल आर की जगह लिख सकता हूं ना कैपिटल आर बाई 10। यस, अगर इसकी जगह मैं कैपिटल आर बाई 10 लिखता हूं तो आर स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा, काट पीट के ये 10 हो जाएगा।
और आप देखोगे ये आर स्क्वायर बाई 100 इंटू 1000 माइनस टी इंटू 4 पे बाहर गया है आर स्क्वायर, कितना हो गया थोड़ा देखो तो भाई, हाँ से तक तो हाँ क्लास रचना तो मुझे फॉर्मल लेकिन दीजिए। सो आर स्क्वायर बाई 100 पूरी दिशा कितना हो गया भाई, देखो तो ये हो गया 10 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया 9 आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो तो इज इट 36 पाई आर स्क्वायर टी। यस, दिस इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, कोई स्फीयर है रेडियस आर का, आई मीन कोई बबल है रेडियस आर का, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ऐसे करके, तो आप टी इंटू सरफेस एरिया कर लेना, ठीक है, कोई भी केस में, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटम देखते हैं, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के बाद एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। क्या है ये एक्सेस प्रेशर? पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है चारों तरफ से बंद और बीच में लगा है एक स्क्रीन, यहाँ पे क्या है स्क्रीन लगा है, पर्दा लगा है। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, यू पुश एयर इनटू दिस, पंप एयर इनटू दिस, हवा भरते भरते अंदर का प्रेशर P1 हो गया, इधर का प्रेशर P2 है। हवा भरेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि सिलेंडर क्लोज्ड है। सपोज P1 इज ग्रेटर देन P2, क्या बता सकते हो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये स्क्रीन का शेप कैसे होगा? इट विल बी लुकिंग लाइक 1 और 2 और लुकिंग लाइक 3। कैसे लिखे? 3। ये सबको मालूम है। मतलब जब भी कोई स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन का दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस आएगा, द कॉन्केव सरफेस विल ऑलवेज फिश द हाई प्रेशर जोन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कॉन्केव सरफेस का प्रेशर हरदम ज्यादा होगा कन्वेक्स सरफेस वाले से। समझ में आ रहा है क्या? सो व्हेनेवर there is a pressure difference on either side of a stretchable membrane, the concave surface always faces the high pressure zone। ये सबकी जानकारी में है। अब सोचो तो कोई एक बबल है, is not it a screen? Yes। is not it concave inwards? Yes। इसका मतलब अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर से ज्यादा है कि नहीं? कोई बैलून है, the material of the balloon is rubber, the screen is concave inward, तो बैलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है कि बैलून के बाहर प्रेशर ज्यादा है? अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए इसमें प्रिक कर देते हो तो हवा बाहर आता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा फ्लो कर जाता है, नहीं तो अंदर घुस जाता है हवा। नहीं, हमारे हाथ में प्रिक कर देंगे तो खून निकल आता है बाहर, मतलब अंदर का ब्लड का प्रेशर ज्यादा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है? ब्लड का प्रेशर ज्यादा है। सोचो उल्टा होता तो, मान लो अंदर का प्रेशर कम होता, जैसे मुंह खुला हवा घुस गया, हम बैलून बन गए, है कि नहीं? अगर अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर से लो होते तो अब क्या हो रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है। तो ये जो चीज आपको समझ में आ गया, उसी चीज के ऊपर अभी डिस्कशन है। क्योंकि कोई बबल को ले लो या फिर कोई एक स्ट्रेच्ड सरफेस को ले लो, अगर ये कॉन्केव सरफेस का प्रेशर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। एक्सेस प्रेशर का मतलब प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर, ठीक है? तो ये चीज हमें समझ में आया। So whenever there is a pressure difference on two sides of a stretchable membrane, the concave surface always faces the high pressure zone. Now let us see excess pressure in a bubble in air। कोई बबल एयर में है, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्या है, ठीक है?
तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बबल है ऐसा, और इसके अंदर प्रेशर आपको मालूम है कि इसके अंदर की प्रेशर बाहर से ज्यादा है। हम जानना चाहते हैं कि कितना ज्यादा है। चलो ये रेडियस है r, ठीक है, ये रेडियस है r। अब अंदर वाला भी फ्री सरफेस है, बाहर वाला भी फ्री सरफेस है, अंदर का प्रेशर Pi है। मैं क्या करता हूं, आई कंसिडर हाफ पार्ट ऑफ दिस बबल, मैं इसका आधा पार्ट को कंसिडर करता हूं, ठीक है। Here is a pressure called outside pressure, here is a pressure called inside pressure. What I want to know, the excess pressure. excess pressure का मतलब Pi माइनस PO, ये पता करना है हमें। पता चल गया है कि Pi ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज दिस इज स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन कॉनकेव इनवर्स। समझ में आ रहा ना? तो कंसिडरिंग हाफ पार्ट ऑफ द बबल, considering hemispherical part of bubble, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? एक फोर्स इधर से आ रहा है, दूसरा वाला दे रहा है प्रेशर, दूसरा फोर्स इधर से आ रहा है, बाहर का प्रेशर दे रहा है, और एक फोर्स सरफेस टेंशन का है। देयर आर 3 फोर्सेस। ये जो हाफ पार्ट है, दूसरे हाफ पार्ट का जो प्रेशर है उसके ऊपर धक्का दे रहा होगा इधर को, नहीं? तो ये सरफेस पे एक धक्का मुक्का आ रहा होगा। कौन सा सरफेस पे? ये वाला सरफेस पे। कौन दे रहा है? दूसरा वाला हाफ पुश कर रहा है उसको। और ये जो बबल है, इसका बाहर की तरफ से जो फोर्स है, प्रेशर है, उसके चलते भी कुछ फोर्स आ रहा होगा। और क्या है? ये बबल दूसरा वाला जो हाफ पार्ट है उसके साथ कांटेक्ट में है। इट इज इन कांटेक्ट विथ अनदर हाफ पार्ट, ठीक है ना? इट इज इन कांटेक्ट विथ अनदर हाफ पार्ट, ये इसके साथ कांटेक्ट में। तो ये वाला चीज इसको पकड़ के खींच रहा होगा हर जगह से। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, एवरी फ्री सरफेस pulls every length L by a force TL to one side। तो ये लेंथ यहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे खींच रहा होगा। कौन? ये वाला सरफेस इसको खींच रहा होगा। कितने तो फ्री सरफेस है? ये बबल है, अंदर है, बाहर है, देयर आर 2 फ्री सरफेसेस। और कितना लेंथ कांटेक्ट में है? अगर ये रेडियस r है, ये पूरा लेंथ कितना होगा? 2πr। 2πr लेंथ को खींचेगा कौन? 2 फ्री सरफेस। हर एक कितने में खींचेंगे? T इंटू L, मतलब T इंटू 2πr। तो सरफेस टेंशन के जो फोर्स आएगा, बाहर वाला सरफेस खींचेगा T इंटू 2πr में, अंदर वाला सरफेस खींचेगा T इंटू 2πr में। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अंदर वाला सरफेस भी खींच रहा है, बाहर वाला सरफेस भी खींच रहा है, और उसके चलते एक सरफेस टेंशन फोर्स भी आएगा। ठीक है, कॉल दैट सरफेस टेंशन फोर्स एज F3। In free body diagram, F1 is force due to internal pressure, इंटरनल प्रेशर कितना है मालूम नहीं, तो उसके चलते जो फोर्स होगा कितना होगा, हाँ वो मालूम है, प्रेशर इंटू एरिया। कौन से एरिया पे आ रहा है? ये वाला एरिया पे आ रहा है। क्या है? पाई आर स्क्वायर। F2 क्या है? इट इज फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर वाला जो प्रेशर है वो भी तो कुछ फोर्स दे रहा है। वो कितना हो जाएगा? PO इंटू पाई आर स्क्वायर, आउटसाइड का प्रेशर। नहीं, सब कहोगे सर आउटसाइड का प्रेशर के चलते जो फोर्स होगा वो P आउटसाइड इंटू ये पूरा एरिया होना चाहिए। नहीं, ये पूरा एरिया नहीं होगा, क्योंकि हम अभी सिग्मा FX इक्वल टू 0 करने वाले हैं, हमें फोर्स इधर को चाहिए। तो आउटसाइड प्रेशर के लिए यहाँ पर भी तो फोर्स आ रहा होगा, नहीं, यहाँ पर भी फोर्स आ रहा होगा, और ये दोनों फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है विल नॉट दे कैंसिल आउट,
and the horizontal components will be added. So ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट will be somewhat in this direction. So इस हेमिस्फीयर के ऊपर आउटसाइड प्रेशर के लिए जो फोर्स आएगा वो इधर का आएगा. कितना आएगा? प्रेशर इनटू नॉर्मल एरिया. प्रेशर इनटू नॉर्मल एरिया. एरिया नॉर्मल टू दिस डायरेक्शन कितना हो गया? वही पाई आर स्क्वायर. सो इट इज आउटसाइड प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर. एंड F3 इज सरफेस टेंशन फोर्स. कितना होगा सरफेस टेंशन फोर्स? How much will be the surface tension force? It is T into L. T into L. T कितना है? Twice of T into 2 pi r. ये T into 2 pi r तो समझ में आया. 2 pi r is the length of contact. ये दूसरा वाला 2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ है? Because there are two free surfaces. Because there are two free surfaces. दो फ्री सरफेस है तो कुछ ऐसे ही होगा. डंडा छोड़ दिया आपने. चलो समझ में आया क्या? ये दो कहां से आया? देयर आर टू फ्री सरफेसेस. यहां पे मैं एक ट्विस्ट लेना चाहता हूं. अगर ये बबल नहीं होता, एक ड्रॉप होता तो भी जो आउटर सरफेस है वो अंदर की तरफ कनकेव होने के कारण अंदर का प्रेशर ज्यादा होता. नहीं, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता तो हम कहते हैं कि आधा पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम करते तो यही सब फोर्सेस आते. अंदर से एक फोर्स आता है F1, बाहर से एक फोर्स F2. सरफेस टेंशन फोर्स के लिए क्या करते हैं? 2 into T into 2 pi r है इस केस में. उस केस में क्या होता है? अंदर तो लिक्विड भरा हुआ है, ओनली वन फ्री सरफेस है. क्या होता? ओनली T into 2 pi r. क्या बात समझ में आ रहा है? These two are very important derivation for your school teachers. वो स्कूल में ऐसे क्वेश्चन डालते हैं. They will either ask you to find out the expression for excess pressure in case of a bubble or in case of a drop of liquid. तो बस सारा का सारा डेरिवेशन वही रहेगा. क्या बोल रहा है? वे लेंथ है. ये कितना लेंथ में कांटेक्ट में है? 2 pi r है ना. तो अगर ये हो गया हम बबल के लिए किए सारा चीज, और अगर ड्रॉप के लिए किए होते तो सब कुछ वही रहता. बस ये 2 यहाँ पे मिसिंग था. हियर मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखूंगा T into L. इसको 2 pi r लिखने की बजाय लिखूंगा T into L, where L is length of contact. That is L is equal to 2 pi r. अब समझने में आसान होगा. 2 is multiplied as there are two free surfaces. Now sigma fx is equal to 0. तो आप क्या कहोगे? F1, F2, F3 में क्या रिलेशन कहोगे? F2 plus F3 is equal to F1. नहीं, तो आप कहोगे F2 plus F3 is equal to F1 और सबको इधर ले आओ. F1 minus F2 is equal to F3. F1 was P0 into pi r square. F1 was Pi into pi r square. Pi into pi r square. F2 was P outside into pi r square और F3 was twice of T into 2 pi r. यहाँ से ये पाई बड़ा खतरनाक चीज, इसको भगाओ, सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल गया आपको? Pi माइनस PO इज इक्वल टू 2 into 2 हो गया 4. इट इज कमिंग 4TR बाई इधर का r स्क्वायर नीचे आया. इट इज 4T बाई r. यस, द एक्सेस प्रेशर इज 4T बाई r. समझ में आया? अगर ये डिराइवेशन में करने के लिए कहता आपको फॉर ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड
क्या कोई तुरंत बताएगा आंसर में क्या चेंज आता है? बस ये 2 वाला मिसिंग होता, आंसर होता 2T बाई आर। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे इन केस ऑफ a drop of liquid, there is only one free surface. So F3 क्या हो जाएगा? It is 2 pi r into T, and this excess pressure inside minus pressure outside will be 2T by R. So in case of a bubble, the excess pressure is 4T by R. In case of a drop of liquid, the excess pressure is 2T by R. ये डिफरेंस है, समझ में आया? कितना प्रेशर होगा वो सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सा चीज है, सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा। नहीं, कोई बैलून का अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कि कम ज्यादा है, आपको कोई पूछेगा तो आप क्या करोगे? बैलून को थोड़ा दबाओगे। अगर टाइट लग रहा है मतलब अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेंशन इज मोर, टाइटली टेंशन है। आराम से लुत्फुता रहा है मतलब अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा तो है लेकिन उतना ज्यादा भी है नहीं। सो मोर इज द टेंशन इन द मटेरियल ऑफ द बैलून, मोर इज द प्रेशर इनसाइड। समझ में आया क्या? तो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं? इट इज कमिंग 2T by R और 4T by R। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इन जनरल बताना चाहता हूँ, एक्सेस प्रेशर जिसको आप कहते हो P inside minus P outside is in general given by N into 2T by R। ऐसे ही याद रखो तो बड़े काम का है। कौन से केस में लिखना चाहूंगा? इन केस ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप्स, in case of spherical drops, in case of spherical surfaces, spherical surface की केस में आपको मिलेगा excess pressure is Pi minus PO is equal to N into 2T by R। सर spherical surface क्या दूसरा सरफेस भी होता है? हाँ होता है, सिलिंड्रिकल सरफेस भी होता है। अगर किसी एक रिंग को आप सोप सॉल्यूशन में डुबाओगे, बाहर निकालोगे तो एक सिलेंडर नहीं निकलेगा, दैट्स ए सिलिंड्रिकल बबल, है कि नहीं? सिलिंड्रिकल सरफेस भी होता है। उस केस में एक्सप्रेशन कुछ अलग होता है, एक्सप्रेशन होता है N into T by R, 2 भी नहीं रहता है उसमें। लेकिन सिलिंड्रिकल सरफेस तुम्हारा कोर्स में दिया नहीं, IIT में पूछता है लेकिन स्कूल में नहीं है। N into 2T by R, इसमें N क्या है? N is नंबर ऑफ फ्री सरफेस इन्वॉल्व। कितने टू फ्री सरफेस है यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्री सरफेस इन्वॉल्व क्या हो गया? N। इसका मतलब हुआ फॉर ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड N क्या होगा? 1, ओनली बाहर वाला सरफेस फ्री है, N1 हो गया तो इट विल बी 2T by R। फॉर ए बबल इन एयर, कोई बबल हवा में उड़ रहा है, N का वैल्यू 2 हो जाएगा, 240 by R। फॉर ए बबल इनसाइड वाटर, पानी के अंदर एक बबल है, IIT JEE का क्वेश्चन है। कोई बबल अगर पानी के अंदर रहेगा, लोग रट्टा मार के याद रखते हैं कि बबल है तो 40 by R और ड्रॉप है तो 2T by R। अगर कोई बबल पानी के अंदर है, हाउ मेनी फ्री सरफेसेस आर देयर? ओनली अंदर वाला, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2T by R। समझ में आ रहा है क्या? तो एक्सेस प्रेशर इज गिवन बाय ऑल दिस फॉर्मूला, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। और अगर ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, आप में से कुछ लोग जानने की इंटरेस्ट रखते होंगे, थोड़ा सा मैं इसको भी लिख दूं। अब लिख ही रहे हैं तो क्यों ना लिखें, कोई एक्स्ट्रा मेहनत तो करना नहीं पड़ेगा। फॉर ए, ये क्या, जस्ट ए मिनट, हाँ ये क्या, थोड़ा सा जगह बना देते हैं। फॉर सिलिंड्रिकल सरफेसेस, सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए क्या होगा बताए थे? फॉर सिलिंड्रिकल सरफेसेस, स्फेरिकल के लिए ये हो रहा था, ये था स्फेरिकल सरफेस के लिए।
spherical surfaces, आपको ये जो एक्सप्रेशन रहेगा इसमें 2 नहीं रहेगा। यू सी द एक्सप्रेशन इज n इंटू टी बाई आर। ठीक है, काफी केसेस आते हैं। समझ में आया? अच्छा चलिए, हाँ मेरे लिए कि तेरे लिए? मैं तो अपना खून पसीना एक करके पढ़ा रहा हूँ। सर्दी पकड़ा है मेरे को, इसे लगा दे रत्नबाज, तेरा हाथ पहुंच जाएगा ऐसी में। हाँ चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। वेरी गुड। पावर नहीं है, बंद कर दे, पावर कट। क्या अच्छा बंद करता है नहीं? हाँ गुड। तो देयर इज नो पावर, एसी नहीं चलेगा। हाँ तो क्या हो गया? चलिए अब आपको मैं ठंडा कर देता हूँ, हल्का फुल्का क्वेश्चन देता हूँ। तो आपको समझ में आया क्या कि फॉर 2 फ्री सरफेसेस, अगर स्फेरिकल सरफेस है तो एक्सेस प्रेशर इज 40/R, पर सिंगल फ्री सरफेस 2T/R। चलिए फटाफट आंसर बताना आप लोग, क्वेश्चन दे रहा हूं। प्रेशर इज और प्रेशर इनसाइड is more than pressure outside by the factor delta P is equal to 4T/R। ठीक है ना, ये हमको सबको मालूम है। मोर देन प्रेशर आउटसाइड डेल्टा P इज 4T/R। इफ मोर एयर इज pumped into ए बबल, कोई बबल के अंदर ज्यादा हवा भर दिए, the pressure inside will increase or decrease। सोचो कोई बैलून है, इंक्रीज और डिक्रीज। कोई बैलून है, रबर बैलून है, हवा भरते हो, जितना ज्यादा हवा भरोगे उतना ज्यादा टाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता है वो, मतलब अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है। बट हियर केस इज डिफरेंट। कोई बबल के अंदर अगर हम हवा भरेंगे तो उसका अंदर का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा, फट जाएगा ना। फटने से पहले, तो फटने तक क्यों गया? हम इतना क्यों भरेंगे कि फट गया वो बैलून? हाँ देखो, प्रेशर इनसाइड क्या हो गया मेरे भाई? इट इज प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज 4T/R। इसका मतलब हुआ प्रेशर इनसाइड इज प्रेशर आउटसाइड प्लस 4T/R। आप अगर हवा भरोगे, सरफेस टेंशन चेंज होगा क्या? नहीं। आउटसाइड प्रेशर चेंज होगा क्या? नहीं। लेकिन बड़ा होगा तो रेडियस बढ़ेगा। रेडियस अगर बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन? प्रेशर इनसाइड विल डिक्रीज। ये क्वांटिटी घटेगा ना। बैलून में हवा भरने से अंदर का प्रेशर बढ़ता है, बबल में हवा भरो तो अंदर का प्रेशर घटता है। इसलिए इट इज नॉट इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? R increases implies pressure inside decreases। क्या सबको समझ में आया? हाँ। दूसरा क्वेश्चन, a small bubble sits on a big bubble। A small bubble sits on a big bubble। Which figure is correct? आप देखो फिगर कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे कोई एक बड़ा बबल है,
बड़ा बबुल के ऊपर छोटा बबुल बैठा है, छोटा बबुल ऐसा है। ये हुआ पहला फिगर। दूसरे केस में ऐसा है। नाउ द थर्ड केस इज, पहले इसको थोड़ा ध्यान से देखो फिगर को और बताना मेरे को। तीसरा फिगर में कुछ ऐसा दिया ऐसा है कि ये बीच वाला साफ है, ये फ्लैट है। नाउ यू आर गिवन थ्री फिगर्स। तीनों फिगर में क्या अंतर है आपको दिखना चाहिए। ये हुआ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। पर आप थोड़ा कलरिंग कर देने से आपको दिखेगा। ये बड़ा बबल है और ये है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर बी। अरे कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं बी। जिनको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा वही बोलेंगे। ये हो गया बबल। हाँ, कौन सा फिगर करेक्ट है देखना चाहते हैं। ए कितने लोग बोलते हैं ए? हाउ मेनी ऑफ यू से ए? 1 2 3 4। पूरा ग्रुप ए बोला तुम निराकार। बी कितने लोग बोलते हैं? बी। हाँ, बी में तू तो दोनों में हाथ उठा रहा है। हाँ, बी में सारे लड़कियां बी में। वेरी गुड, बी वाले ग्रुप। और कोई है सी वाला? कोई नहीं है। अच्छा बताओ, ये जो दो बबल है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे कि प्रेशर इनसाइड ए बबल ये प्रेशर आउटसाइड प्लस 40/R, जिसका R कम उसका इनसाइड प्रेशर ज्यादा है कि नहीं? तो छोटे बबल के अंदर ज्यादा प्रेशर है कि बड़े बबल के अंदर? छोटे के अंदर ज्यादा प्रेशर है। अच्छा, छोटा के बड़ा के ऊपर बैठ गया। जब छोटा के बड़ा के ऊपर बैठ गया, जो कॉमन सरफेस होगा वो कॉनकेव किधर को रहेगा? जिधर ज्यादा प्रेशर है। ज्यादा प्रेशर किसके अंदर है? छोटे के अंदर। छोटे के अंदर ज्यादा प्रेशर हुआ तो ये जो कॉमन सरफेस वो छोटे की तरफ कॉनकेव रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सही फिगर क्या हो गया? देखा कितने सारे बॉयज सही आंसर दे दिए। क्या आपको समझ में आया? कुड यू फॉलो व्हाई द आंसर विल बी लाइक दिस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, बोलते नहीं। क्या सबको समझ में आया? The common surface has to be concave towards the smaller bubble. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब कौन बताता है? Here is a छोटा बबल and here is a बड़ा बबल। छोटे और बड़े दोनों को हमने क्या किया? We joined them by a thin straw। कोई पतला सा स्ट्रॉ लेके दोनों को जोड़ दिए। I joined them using a thin straw। एक पतला सा स्ट्रॉ लेके दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है। The straw was initially closed by a valve arrangement। अब ये भाल्व को खोल देंगे तो क्या आप नोटिस करोगे? छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, फिर से अलग अलग साइज के हो जाएंगे। नहीं, छोटा वाला छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला बड़ा हो जाएगा। क्या होगा सर? बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला और छोटा हो जाएगा। यस, ऐसा कैसे? क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन तो लिखूं यार, तुम लोग आंसर पहले से बोल देते हो। ए स्मॉल एंड ए बिग बबल were put into communication comment
comment on variation of their sizes. Comment upon the variation of their sizes. तो आंसर क्या होगा? आप देखोगे छोटे वाले के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बड़े वाले के अंदर प्रेशर कम। जैसे वाल्व को खोल देंगे तो एयर फ्लो करेगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा। छोटे के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ से हवा भागेगा इसमें, तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? स्मॉलर बबल shrinks and bigger bubble grows in size। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, a small bubble, a small soap bubble of radius r sits on a big bubble of radius capital R. Find the radius of the common surface ठीक है। थोड़ा मैं क्वेश्चन आपको समझा दूं। छोटा बबल, स्मॉल बबल सिट्स ऑन ए बिग बबल टू फॉर्म ए डबल बबल। अब हुआ क्या? ये डबल बबल में ये बना ऐसा एक बबल, सोचो कि ये हो गया दूसरा बबल। और आप जानते हो कि जो कॉमन सरफेस होगा वो किसके तरफ कनकेव रहेगा? छोटे की तरफ कि बड़े की तरफ? छोटे की तरफ कनकेव रहेगा। लेकिन क्या ओरिजिनली जैसे था वैसे ही रहेगा? नहीं, ओरिजिनल तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ये उससे ज्यादा है, तो ये सरफेस ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। इट विल बी कॉनकेव टुवर्ड द इनर वन, द स्मॉलर वन, बट देन ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा और फ्लैट हो जाएगा। समझ में आया क्या? दिस विल बी स्लाइटली फ्लैटेंड। तो अब क्या है कि दिया है कि बड़े वाले का रेडियस r है, ये वाले का रेडियस स्मॉल r है, और ये जो वाला है कॉमन सरफेस, इसका रेडियस अगर निकालेंगे, द रेडियस ऑफ द कॉमन सरफेस इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा 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 करके। ये रेडियस कुछ अलग होगा कि नहीं होगा? से दैट रेडियस इज r डैश। क्या है इसका रेडियस? r डैश। सपोज द रेडियस ऑफ द कॉमन सरफेस इज r डैश। क्या मेरी बात समझ में आया? yes, पूछा वो r डैश क्या है बताओ, कॉमन सरफेस का रेडियस क्या है बताओ। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या? मान लेते हैं कि इसके अंदर का प्रेशर है P1, इसके अंदर का प्रेशर है P2, बाहर का प्रेशर है PO। क्या कहोगे आप? आप कहोगे P1 PO से ज्यादा है, P1 PO से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? P1 माइनस PO, इससे बबल ऑफ रेडियस R, तो इट इज इक्वल टू 4T/R, है कि नहीं? इससे पता ये चला कि जो P1 है, आप लोग सेकेंड स्टेप बना के लिख सकते हो, दैट इज 4T/R प्लस P0। क्या ये बात सबको समझ में आया? व्हाट अबाउट P2? क्या बता सकते हो P2 क्या होगा?
4t बाई कैपिटल आर प्लस पी नॉट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इस प्रेशर को ना। एट द कॉमन सरफेस, एट कॉमन सरफेस, एट कॉमन सरफेस, ये जो कॉमन सरफेस है वो भी तो स्फेरिकल दिख रहा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r डैश है। एंड हाउ मेनी फ्री सरफेसेस, दो, इधर एक, तो आप कहोगे कॉमन सरफेस में P1 P2 से ज्यादा है, तो आप कहोगे P1 माइनस P2 इज 4t बाई r डैश। r डैश क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दी कॉमन सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आया? अब आप P1 P2 दोनों का वैल्यू डालो, सिंपलीफाई करो और निकालो क्या आ रहा है। देखो P1 P2 का अगर वैल्यू हम इसमें डालते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r डैश, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर वैल्यू डालो तो ये हो गया 4t बाई r प्लस p0, ये 4t बाई, तो ये आंसर आ रहा है 4t बाई स्मॉल r माइनस 4t बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 4t बाई r डैश। कुछ ऐसा आया कि नहीं आया? स्मॉल r माइनस कैपिटल R इज इक्वल टू r। यस, तो इससे पता चला r डैश इज इक्वल टू r बाई r माइनस r। समझ में आया क्या? ठीक है, क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सरफेस टेंशन। इसके ऊपर ढेर सारे वैरायटी के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे पास और भी एक इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन रह गया है, लेकिन आई डोंट थिंक द अवेलेबल टाइम विल बी सफिशिएंट टू डू इट। 20 मिनट बाकी है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। ठीक है, तब तक कुछ मजेदार क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, ए बबल इज राइजिंग अप इनसाइड वाटर, पानी में ऊपर आ रहा है। चूज करेक्ट शेप। इनफैक्ट अभी मुझे कैपिलरिटी पढ़ना था, 45 मिनट्स लगेगा, लेकिन बना नहीं। चूज करेक्ट शेप ऑफ बबल। कोई बबल पानी में ऊपर आने लगा है, जब ऊपर आ रहा होगा ये बबल जैसे देखोगा कि ये बबली बन जाएगा या फिर बुबालो बन जाएगा। आपको देख के बताना है कि इसका शेप कैसा होगा when it is rising up in water. So these are the choices given. आपको बताना है कोई बबल पानी में ऊपर आ रहा है, तो बबल जो ऊपर आ रहा है उसका प्रोफाइल कैसे दिखेगा? How will be the shape? How will be the shape of the bubble? थोड़ा गेस करें और बताएं। A B C D। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है इसको। सर डी। डी, ऑप्शन डी लग रहा है। तुमको बी लगता है, इसको बाकी रह गया पता चला। ए मार तो क्या 20, कुछ भी बोलो। देखो हाँ सी। चलिए सोचते हैं। देखो भाई, ये है आपका बबल में थोड़ा जगह बनाता हूं। यस, थिंक ऑफ दिस इज द लिक्विड कलम। कोई बबल हवा में पानी के अंदर ऊपर आ रहा है। जब वो बबल यहाँ पे है,
मुझे मालूम नहीं उसका शेप क्या है। तो पानी यहाँ तक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर का प्रेशर को आप P1 कहो, यहाँ पर का प्रेशर को P2 कहो, और यहाँ पर का अंदर का प्रेशर को PI कहो, और P3 कहो। P3 क्या है? प्रेशर इनसाइड द बबल। नहीं, तो आप क्या कहोगे? P3 minus P1 is how many free surfaces are there? One free surface। नहीं, तो आंसर क्या होगा? 2T/r। बबल देख के 4T/r मत कर देना, 2T/r। सो इट इज 2T/, यहाँ का रेडियस को R1 को मैं लिखने के लिए थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, इसको छोटा कर दो। ऊपर का रेडियस मालूम नहीं, ऊपर का रेडियस कैसा है, हमें पता करना है कि इसमें तो ऊपर का नीचे का बराबर है, इसमें ऊपर का रेडियस कम है, नीचे का रेडियस कम है, ऊपर का ज्यादा है, इधर ऊपर का रेडियस कम है, नीचे का ज्यादा है। तो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ रेडियाई at the top and at the bottom we will be able to guess. So it is 2T/R1। क्या बता सकते हो? P3 minus P2 क्या होगा? 2T/, समझ में आ रहा है? अच्छा P1 ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। आप जितने ज्यादा डेप्थ में जाओगे उतने ज्यादा प्रेशर होगा। So you say P2 is more। P2 is more means this is less। ये अगर लेस हुआ तो मतलब R2 is more, मतलब R2 ज्यादा है और R1 कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? R2 ज्यादा है क्योंकि ये क्वांटिटी कम है, तो ये क्वांटिटी ज्यादा है। R2 ज्यादा है, नीचे का रेडियस ज्यादा है, ऊपर का रेडियस कम है। कौन सा फिगर होगा? ABCD। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। यस।